हेलो एवरीवन। अभी ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज आपका एनटीपीसी और एलपी सीबीटी 2 और जो भी एग्जाम होने वाला है, आप सीबीटी 2 का हो या ग्रुप डी जो भी हो, देख सबसे पहले तो आप डिफरेंस करना बंद कर दीजिए मैथ में। जो रेलवे कोई भी एग्जाम में यदि मैथ पूछ रही है तो वो ये डिफरेंस करके नहीं पूछ रही है, ये ग्रुप डी का है, इसको आसान क्वेश्चन कर देते हैं। ये एलपी का थोड़ा हार्ड कर देते हैं, एनटीपीसी का थोड़ा हार्ड कर देते हैं, ऐसा नहीं उल्टा ही करता है। ग्रुप डी में आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनटीपीसी में उससे कम अच्छा देखने को मिलेगा, उल्टा चलता है। जैसे एसएससी में सेम कहानी चलती है, एमटीएस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको, सीजीएल में सबसे खराब क्वेश्चन मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस मत करिए, जो ये किसके लिए है, ठीक है। मैथ है और रेलवे के पैटर्न वो सारा मैच करेगा। तो ये विगत जो एग्जाम हुए हैं उसके पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन मैंने सेट किया है और कुछ इसमें रिसेंट वाला क्वेश्चन भी ऐड है। तो उसके अनुसार ये बेस्ट सीरीज होगा आपका, जो आगामी कोई भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए। तो ये आपका एक 20-20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगी। ये पर डे एक वीडियो आएगा और उसके बाद इसको लाइव ही कर देंगे, ठीक है। अभी वीडियो डालता हूं मैं, फिर इसको मैं 7 या 8 बजे शाम में लाइव कर दूंगा, टाइम प्रॉपर देख के, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, यमन ने एक वस्तु 10% की हानि पे बेची, यदि उसने 57 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% की लाभ होती, तो 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सही है। ये सबसे पहले आप फार्मूला वर्मूला कुछ ऐसे दिमाग में मत रखिए। परसेंटेज क्वेश्चन हमेशा बोला मैंने, परसेंटेज क्वेश्चन हो, लाभ हानि क्वेश्चन हो या सीएसआई क्वेश्चन हो, उसमें क्या होता है खासियत, कितना परसेंट का वैल्यू दे रखा है और कितना परसेंट का वैल्यू मांग रहा है। ये बात पे यदि ध्यान आप देते हैं तो 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है वहीं पे। तो यहाँ पे देखिए 10% हानि पे बेची, यदि उसे 57 रुपए अधिक पे बेचा तो 20% लाभ हुई। मतलब क्या, यदि 10% से लेके 10% हानि माइनस से लेके 20% प्लस में गया, क्या प्लस में गया, 20% प्लस में गया, तो क्या हुआ, इसमें 57 रुपए अधिक मिला उसको। क्या मिला, 57 रुपए अधिक मिला। मतलब क्या, -10 से 30 जाने में कितना परसेंट अधिक हुई, 30%। मतलब 30% का वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, मैं 57 दे रखा, उसने 57 दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य 30% लाभ कमाने के लिए, तो यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100% का वैल्यू निकालते, क्योंकि क्रय मूल्य अपना आप में 100% होती है। और जब बोल रहा है 30% लाभ, मतलब क्या 130% की वैल्यू मांग रहा है। यदि यहीं पे पूछता 30% हानि तो 70% का वैल्यू मांगता, ठीक है। तो यहाँ पे 30% वैल्यू 57, 130 का मांग रहा है, तो 1% ये बताइए क्या होगा। 1% सर 57 बट्टा कितना हो जाएगा, 57 बट्टा 30। अब यदि 130 है तो 130 से इधर भी गुना करेंगे और इधर भी गुना कर देंगे तो 130% हो जाएगा, ये कट जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या, 19 या 57, 19 या 57, 19 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 57 90 190 247। तो यहाँ पे 247 आंसर हो जाएगा, काम खत्म है। यहाँ पे कोई भी क्रैमुल विक्रैमुल की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, आंसर विल बी ए। बात समझ में आए, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सही तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको यही पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि टीसीएस का आदत कभी जाएगी नहीं, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन की बहुत कमी है, बहुत कमी है। बस एक क्वेश्चन जो शिफ्ट में सेट कर दिया उसी को डाटा बदल के सेम शिफ्ट में डालेगा और यही क्वेश्चन 1 साल तक रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप इसका फायदा उठाइए और इसको प्रॉपर तरीके से देखिए। अब देखिए, यदि दे रखा है आपको tan स्क्वायर थीटा है और प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो sec 4 थीटा और cosec 4 थीटा का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप मेथड से करने नहीं जाएंगे। जब कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 दे रखा है, मतलब क्या, थीटा 1 पुट करेंगे, काम खत्म, दिख रहा है वहां पे। तो यहाँ पे यदि थीटा को 45 पुट करेंगे, 45 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काम खत्म, हमारा थीटा निकल गया। अब ब्रह्मांड कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, उसमें थीटा दे रखेगा, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे सेक का पावर 4 थीटा, मतलब सेक 45 कितना होगा ये बताइए, तो √2, तो √2 का पावर 4 और प्लस का √2 पावर 4, √2 का पावर 4। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 हो जाएगी, √2 को 4 बार करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, ये 4 और प्लस 4, मतलब क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 8। तो सी विल बी आंसर, क्या होगा, सी विल बी आंसर, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे हम। वैसे ज्यादा इसको और ज्यादा मेथड ये नहीं लगाना है जो 1 1 जोड़ दिए फिर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें। डन है, आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। देखिए, ए अकेले एक काम को 18 दिन में करता है, बी अकेले 14 दिन में पूरा करता है। ए से प्रारंभ करते हुए एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हुए कुल काम कितने दिन में पूरा होगा।
ठीक है, ए और बी काम शुरू करता है। ए अकेले कितना दिन में कर रहा है भाई साहब? ए कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। बी अकेले कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है। अब ए प्रारंभ करता है और एक दिन को छोड़ के करता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसमें पेयर बाद में बनाएंगे, पहले एफिशिएंसी तो निकाल लीजिए। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 126। अब 126 हो गया, 18 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 26, हाँ, और ये 9 से, ठीक। अरे 8 से कैसे भाई? 7 ना, 7, ठीक है। अब ए से शुरू करना है, पहले ए करेगा काम, तो पेयर कैसे बनाएंगे? पहला दिन ए करेगा 7, दूसरा दिन कितना करेगा? 9। तो यहाँ पे ये 2 दिन का काम है, कितना? ये 2 दिन का काम है। 2 दिन का काम कितना? 7 एक 16 यूनिट होता है, 2 दिन में काम होगा। अब यहाँ पे आप आसपास भटकिए, 126 के आसपास जाइए 16 के मदद से, तो कितना से गुना करेंगे जो आप 126 के आसपास पहुंचेंगे? तो हम बोलते हैं 7 से गुना करिए, इसको 7 से गुना करिए और इसको भी 7 से करें, तो ये कितना आ जाएगा? ये 14 दिन। 14 दिन में काम कितना हो जाएगा? 14 दिन में काम हो जाएगा 7 से जब गुना करेंगे तो 42 मतलब 112 काम हो जाएगा, 112 यूनिट। आपको काम कितना करवाना है? हमको काम करवाना है 126 यूनिट, ठीक है। तो ये बताइए कितना काम बच गया? तो 14 यूनिट काम बचा, 112 ये था, 14, 112 126 में से 112 घटेगा, 14 बचेगा। अब काम कितना करवाना है? 14, ठीक है। अब 14वां 15वां दिन जब जाएगा तो ए जाएगा, क्योंकि ए स्टार्ट करता है, क्योंकि इसने एक पेयर तो खत्म कर लिया, ए बी करके। अब जाएगा कौन? ए जाएगा, तो ए जाएगा तो 15वां दिन एक दिन, और उस दिन काम ए कितना करेगा? 7, क्योंकि एक दिन में ए कितना काम करता है? 7, तो 7 कर लिया। अब कितना हो गया? ये 119। अब प्रभु कितना काम बच गया? अब काम बच गया 7, 119 और 126, 7 काम बच गया। अब 7 कौन करेगा? 7 करेगा बी, है या ना? यदि 9 रहता तो एक दिन में काम हो जाता, मगर यहाँ पे 7 यूनिट करना है, 9 यूनिट नहीं करना है। तो 14 एक 15 दिन तो हो गई, 15 दिन तो हो ही गया, और प्लस कितना हो जाएगा? 15 दिन और 7 यूनिट करना है तो 7/9 दिन लगेगा। यदि उसको 9 यूनिट काम करना रहता तो 9/9 एक दिन लग जाता, मगर 7 यूनिट करना है तो 7/9 मतलब इतना दिन लगेगा, मतलब 15 से 7/9 दिन में ये काम खत्म हो जाएगी। आंसर कौन सी हो जाएगी? बी, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? पेयर पहले बनाएंगे और पेयर बना के इसको देखेंगे कहां पे स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, इस बात पे ध्यान देके चलना है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 2:5:7:10। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़े और छोटे कितने हैं? 2 और ये मतलब 8 का वैल्यू क्या होगा? भाई 8 का वैल्यू क्या होगा? एक तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा क्या? जो ये सारे पहले जोड़ के 360 के बराबर करेंगे, फिर 1 निकालेंगे, फिर 8 निकालेंगे। मगर यदि ऑप्शन में 8 से कटने वाला एक ही ऑप्शन हो तो पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 8 से ये कटेगा, आंसर हो सकता है, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, आंसर वैल्यू ये हमको निकालना ही नहीं था, 360 करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे छोटी और बड़ी का डिफरेंस 8 यूनिट हुई, और 8 का कटने वाला एक ही ऑप्शन है, मतलब कुछ भी निकलेगा तो 8 से तो कटेगा ना, और एक ही ऑप्शन है तो वहां पे पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब छोटी बात पर यदि ध्यान देंगे तो एग्जाम में टाइम बचने की बहुत सारी संभावनाएं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया रिसेंट में आया, इस एएलपी में आया था कि आरपीएफ में, पता नहीं, एएलपी का क्वेश्चन है, एएलपी में आया था, आरपीएफ ने एएलपी में आया था। देखिए, कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। ए और बी कर्मचारियों में पुरुष और महिला का अनुपात, टोटल अनुपात दे रखा है 2:3। ए और बी में महिला कर्मचारी का अनुपात दे रखा है 1:2। ए की महिला कर्मचारी का ए के कुल कर्मचारी का अनुपात दे रखा है 1:3। ए और बी के पुरुष कर्मचारी का अनुपात क्या होगा? ये वही सवाल हो गई जो पूरा पृथ्वी पे पानी और मिट्टी का अनुपात इतना दे रखा है, नॉर्थ स्फीयर में इतना है तो साउथ स्फीयर में क्या होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है। देखिए टोटल यदि ए कंपनी है और ये बी है, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय का रेशियो दे रखा है पहले कितना कितना दे रखा है? 2:3, ये 2 है और ये 3 दे रखा है, सही है। ए बी का महिला मतलब फीमेल का जब रेशियो चल रहा है तो फीमेल में कितना? 1:2, 1:2। अब क्या बोल रहा है? मेल का अनुपात। देखिए अब यदि यहाँ पे टोटल में से फीमेल घट जाएगी तो काम बन जाएगी, कब बनेगी काम? सबसे पहले एक कंडीशन होगा, उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा आपको। क्या? एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कंडीशन ये है, ए का महिला कर्मचारी का और ए के कुल कर्मचारी का अनुपात 1:3 है। ए का महिला और एक में टोटल
1:3, मतलब ये 1:3 यदि हो जाता तो काम बन जाएगा। बोल रहा है ए में महिला 1 है और टोटल 3 है, तो यहाँ पे टोटल तो 2 ही है, तो इसको 1:3 कैसे करेंगे? सबसे पहले ये दोनों को बराबर कर लीजिए, तो दोनों बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं, कर दीजिए, तो ये 2 हो गया। अब इसको क्या करना है? अब इसको करना है 3:1, ऊपर वाला टोटल को 3, नीचे वाले को 1, तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर दें, कर दीजिए, तो कर दिए। अब ऊपर वाला 3, अब यहाँ पे ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, अब काम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल की बात करेगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना 9, और ये कितना 2, और ये कितना 4, ये टोटल है और ये फीमेल है। अब मेल का अनुपात यदि चाहिए तो क्या करेंगे? मेल का अनुपात, टोटल में से फीमेल घटेगा तो मेल का अनुपात यदि होगा तो यहाँ पे 6 में से 2 आएगा 4, और 9 में से 4 जाएगा कितना 5, तो 4:5 आ जाएगा मेल का अनुपात। यही पूछा जा रहा था, इससे शॉर्ट तरीका इसका नहीं होगा। रेशियो का एक ही कंडीशन होता है, क्या होता है? आप जो दे रखा है उसको देखिए, उसके बाद एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा दीजिए और ऑपरेशन कर दीजिए, काम खत्म। यहाँ पे टोटल दे रखा है 2:3, 2:3, फीमेल दे रखा है 1:2, सही है। अब यदि ऑब्वियस बात है, यदि टोटल में से मेल घटा देंगे तो फीमेल बच जाएगी, या फीमेल घटा देंगे तो मेल बच जाएगी, ठीक है। मगर कब? कब? कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद। यदि यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 1 रहता तो हम कुछ नहीं करते, वहां पे दोनों 3 में से 1 घटा देते और यहाँ पे जो रहता उसमें घटा देते, आंसर आ जाता। बट यहाँ पे 2:1 है, क्वेश्चन को वायलेट हम नहीं कर सकते। क्या? क्वेश्चन को वायलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या किए? इसको हम पहले 6:2 किए, मतलब 3:1 ही हुआ ये। अब इसको घटाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड, आप ऑपरेशन कर सकते हैं। डन। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्वेश्चन, ऊपर जा भाई थोड़ा। ये क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 80 प्रश्न है, इन जिसमें से अनीता को पहले 55 प्रश्न में से 60% के सही उत्तर दिए, करेक्ट। पूरी परीक्षा में 70% अंक पाने के लिए शेष प्रश्न में कितने परसेंट प्रश्न को सही उत्तर देना पड़ेगा? ये क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखते ही लग रहा है कि एलिगेशन क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाएंगे। क्या करेंगे इसको में? क्या करेंगे? एलिगेशन लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब कभी भी 2 चीज हो रहे, 3 चीज हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे और बीच में, तो वहां पे हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे बट से। अब देखिए 80 क्वेश्चन है, 55 का आंसर दिया, 60% लाया, और टोटल कितना लाया? 70% लाया। अब 55, 80 में से 55 का लाया, और यहां पे कितना बचा? 25 बचा। ये 25 में कितना लाएगा? मान लीजिए x लाएगा। अब ये कट करें, ये कितना आएगा? 11, और ये 5, मतलब 5:11। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा एलिगेशन लगाने में? तो एलिगेशन में क्या होता है? यहाँ पे ये होता है जो छोटा बड़ा और बीच में मिड वाला, ठीक है। तो 70 ओवरऑल, यहाँ पे कुछ परसेंट, यहाँ पे कुछ परसेंट होगा। अब यहाँ पे घटाएंगे, 70 में से 60 गया तो ये 10 होगा, 10 होगा। अब हमको ये बताइए 5 का वैल्यू यहाँ पे तो अनुपात जो रहता है यही बढ़ता है ना, 5 का वैल्यू कितना दे रखा है? 10। तो यदि 5 का वैल्यू 10 मतलब 5 दूना 10, तो 11 का वैल्यू कितना? 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। 11 दूना 22 हो जाएगी, सही है। अब 11 दूनी 22 हुई। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो कुछ भी होगा तो x यहाँ पे जो है 22, ये क्या है? यहाँ से यहाँ घटेगा तो ये 22 आएगा। तो भाई यहाँ पे 92 यदि हो जाता, 92% यदि हो जाए तो 92 में से 70 घट गया तो 22% हो गई, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा? 92%। मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन का 92% सही करने के बाद उसको क्या होता? ओवरऑल 70% की मतलब प्राप्ति होती मार्क्स की। तो यहाँ पे 60%, तो यहाँ पे 70 लिखा, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्मार्टनेस से यहाँ पे 10 किया, तो यहाँ पे देखा 5 का वैल्यू 10 है ना ये, ठीक है। यहाँ पे 11 है तो क्या होगा? 22 होगा, 22 होगा। और ये 22 आया कैसे? तो यहाँ से ये घटा तो 22 आया, तो यहाँ पे हम 70 में से 22 जोड़ दिए तो यहाँ 92 होगा, 92 में 70 घटा 22। ऐसे तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे शिफ्ट में डाला है, चाहे आरएफपीएफ का शिफ्ट हो, यदि एलपी का शिफ्ट हो, कहीं भी शिफ्ट। इसको हम तुरंत कैसे करेंगे? ये देखिए, आप देखिए, अनु अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि अपने आय 12% वृद्धि करता है और बचत में 10% की कमी करता है तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए 80% खर्च, 80 मतलब क्या? 80 मतलब सर ये हो गया कितना? कितना? 4/5 ना, 4/5। अरे 4/5 मतलब 5 रुपया कमा रहे हैं और 4 रुपया क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, 5 रुपया कमाया आपने, 4 रुपया खर्च किया, बचाया कितना? 1 रुपया बचाया। अब देखिए उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, आय में 12% की वृद्धि मतलब 12%, उसकी बचत में 10% की कमी हुई मतलब -10,
कितना -10%। तो बोला क्या जरा खर्च में कितना कमी हो, वृद्धि या कमी हो जाए, खर्च में कितना परसेंट वृद्धि, मतलब एक्स मान लीजिए, क्या होगा पता नहीं। अब देखिए एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहां पे गुना करेंगे, कितना 12 पंचे 60, 60 बराबर जोड़ 4 को x से करेंगे, कितना 4x, और यहां पे 1 को -10 से करेंगे तो -10, सही है, हाँ या ना बताइए, है। अब यहां पे ये इधर आ जाएगा तो 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x। अब x बराबर कितना हो जाएगा 70 बट्टा कितना 4, मतलब क्या x बराबर कितना 17.5%। तो यहाँ पे x कितना, इनकम एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 17.5%। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, सिंपल लिखे जो ऊपर में दे रखा है खर्च कितना, तो 5 4 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद क्या कर रहा है, ये बोल रहा है इनकम 12% बढ़ा, तो मतलब प्लस किया मैंने। यदि यहाँ पे बोल रहा है कुछ नहीं है तो उसको x मान लीजिए, ये घट रहा है माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसको गुणा कर दिए 12 पंजे 60 बराबर 4x, और माइनस क्या होगा -10, और यहां से हम क्या किए तुरंत ये निकाल लिए, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस हुआ क्वेश्चन आया, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा है 792, तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन मतलब क्या होता है πr²h, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक इक्वेशन से r और h निकालना पड़ेगा, मगर हम ये क्वेश्चन जब भी कभी देखते हैं ना, तो क्या होता है मेरे दिमाग में एक चीज आता है, सर यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 11 होगा, 22/7 है, मतलब यहाँ पे 11 तो होगा, ये दोनों क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 11 तो है, तो आंसर यदि होगा, और आंसर में 11 से कटने वाला यदि एक ही होगा तो वही आंसर हो जाएगा, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22/7 से इसको गुना करेंगे ना आप, तो 22/7 से गुना करेंगे तो 11 से गुना कर रहे हैं, तो 11 से गुना करें तो एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा 11 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 11 से कटने वाला कोई एक ही है या दो है, यदि दो होगा तो हमको पूरा निकालना पड़ेगा, यदि एक ही होगा तो वहां हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये -6 और ये कितना 2, 11 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 11 से, एक ये 3 नहीं कटेगा, ये 0 और 0 ये कटेगा 11 से, और ये कटेगा -1 और -2 नहीं कटेगा, आंसर सी हो जाएगी, हमको देखने की जरूरत नहीं है, हमको देखने की जरूरत नहीं है, सही है। अब यदि ये तरीका यदि अपना देते हैं आप, तो क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉर्ट 1 मिनट तो आप बचा ही लेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि उसको r+5 करके पहले r और h निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, मगर यदि ये आप चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको चेक करने में कितना लगा आपको ये बताइए हमको, सर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड लगा, और यदि 10 सेकंड में आंसर निकल गया, ठीक है, यदि 2 आ गया तो वहां पे जाके निकाल लेंगे, और यदि हड़बड़ी है तो 50/50 रिस्क लेके भी आप मार सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन तकिया कलाम क्वेश्चन, हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन, ऑलवेज, ठीक है। क्या है, एक कमीज का क्रय मूल्य कितना है 1008 है, इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए जिससे अंकित मूल्य पे 16% की छूट देने पे 18% की लाभ अर्जित हो। जब कभी भी छूट दिया रहे और लाभ या हानि दिया रहे और सीपी एमपी की बात रहेगा तो वहां पे रेशियो होता है सीपी का और एमपी का रेशियो होता है, सीपी मतलब 100 में से डिस्काउंट और एमपी 100 ± 101, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 16% की छूट मतलब 100 में से 16 जाएगा कितना 84, और यहाँ पे 18% लाभ मतलब 118। अब देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, कटेगा ये 42 और ये की 59। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कमीज क्रय मूल्य इतना है तो एमपी चाहिए, क्रय मूल्य मतलब सीपी 42 का वैल्यू दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना 1000/8 मतलब 42 चाहिए, क्या आपको 59 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। अब 59 का चाहिए क्योंकि एमपी चाहिए तो 59, सही है, ये कटेगा 42 दूना 84 16 4 कट गया। अब 24 को करेंगे 36, 6 वाला लास्ट यूनिट डिजिट एक ही है, ए विल बी आंसर, काम खत्म, क्या ए विल बी आंसर। इसको इस तरीके से हम सवाल सब करके आगे निकलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अब देखिए अब ये क्वेश्चन आया आपका एलपीसीबीटी 1 में, ठीक। अब ये क्वेश्चन जब आया तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, बताइए आप, सर यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे फिर लिखेंगे, क्यों भाई साहब क्यों करेंगे गुणा, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की एक विधि है ना, उसको अप्लाई करिए, क्यों नहीं करेंगे। हम वैल्यू पुट करने उस विधि को अप्लाई करें, उस वैल्यू को पुट करेंगे जो वैल्यू ऑप्शन में डिफरेंट आंसर देगा। हम बोल रहे हैं सारे को 1 पुट कर दो, आप ए बी सी सबका 1 पुट कर दो, सबको ए बी और सी ऑल पुट करो 1 आप, तो 1 पुट करेंगे
तो 1 में से 1 जीरो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या 1, मतलब पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 1, क्योंकि बी स्क्वायर आया और बी 1। अब यहाँ पे देखिए पुट करके 3 3 6 और -6 जीरो, ये नहीं होगा आंसर। ये होगा 3 2 5, 5 1 6, 6 में से 4 गया तो 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 7 1 8 -3 होगा, ये भी नहीं होगा भाई साहब। अब इकलौता ये बचा है, होगा ही यही 3 3 6 7, 7 में से 5 1 6 गया, मतलब क्या होगा 1, मतलब सब में कुछ जब एक एक करके पुट करेंगे तो एक ऊपर में आएगा और डी का आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर वैल्यू हुआ आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने में 20 सेकंड लगेगा यदि आप वैल्यू पुट करते हैं, और यदि गुना कर रहे हैं तो 1.5 मिनट तो लेगा ही आपको। तो ये सब सतर्की बरतना है अगला एग्जाम में, सही है, ठीक। तो ये तरीके से आपने किया कि नहीं ये भी बताएंगे हमको, जो हाँ सर मैंने इस तरीके से अप्रोच किया था, और यदि नहीं किया था तो आप करेंगे। ये क्वेश्चन सारे शिफ्ट में रिपीट होने वाले में से एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी है। इसका तो मैं कितना बार शॉर्ट्स बनाकर डाला हूं, एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं। देखिए किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में अपने आप से 128 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष में दोगुना हो रहा है, मतलब 1 से 2 हो रहा है कितने में 3 ईयर में, कितने में 3 ईयर में। तो क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको 128 गुना क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे 128 गुना कब होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल दिमाग में रखिए, ये 128 को यहाँ पे बेस 2 बनाइए, 2 के पावर कितना 7, 128 होता है ना। अब यहाँ पे कितना एयर होगा वो डिपेंड करेगा एक चीज पे, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 7 है, मतलब 2 के पावर 7 हो रहा है, मतलब 3 को 7 से गुना कर देंगे, काम खत्म, 21 हो जाएगा। क्या करना है, जो 3 रहेगा उसको तो 3 लिखेंगे, उसके बाद यदि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे यदि कितना बढ़ा, ये पावर से 7 बढ़ा, उसको ईयर को 7 से गुना कर देंगे, वही हो जाएगा 21 वर्ष में 128 गुना हो जाएगा, काम खत्म है, ठीक। चलिए आइए अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वैसे बढ़िया क्वेश्चन माना गया। ये क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया, एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिसमें 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है, उससे भी कम होता है, 984 से भी कम होता है। तो इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ होता है, प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है। देखिए वो बेईमान दुकानदार, इसके लिए एक फार्मूला मैंने लिखा, हमेशा ट्रू बट्टा फॉल्स 100 प्लस जी 100 प्लस माइनस। ये क्या है, ट्रू मतलब क्या, एक्चुअल भार, फॉल्स मतलब वो जो फॉल्स यूज कर रहा है, ट्रू मतलब वो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, फॉल्स वो जो बोल रहा है, नीचे वाला जो बोल रहा है, ऊपर वाला जो वास्तविक में है, ठीक। अब आइए ट्रू मतलब क्या, 984 ग्राम लिखा हुआ है, मतलब 984 ग्राम भी नहीं है, उससे भी कम है, वही वेट चाहिए आपको। तो ट्रू कितना है 984, अब चाहिए उसको चाहिए क्या, फॉल्स आपको पता करना है, तो एक्स मान लीजिए, 100 प्लस जी मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 23% की प्रॉफिट होती है, तो 123। बट एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है हम बेईमान दुकान माल क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है मतलब क्या, 0% का प्रॉफिट हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 प्लस 0 तो 100 ही, तो नीचे 100। अब यहाँ पे ये 3 चीज दिया रहेगा, एक निकालने बोल देगा, कभी बोलेगा ये ट्रू निकालने का फॉल्स दिया रहेगा, या ये निकालने के लिए ये दोनों 3 दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कटेंगे 123 को 8 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 ग्राम हो जाएगा, मतलब ये उस पे वो 800 ग्राम ही दे रखा था मगर लिखा था 984, क्या 800 ग्राम तोल रहा था मगर लिखा था 984, बात समझ में आया ना, ठीक है। मगर ये एक्चुअली में क्या रहा था 1000 मैक्सिमम टाइम ये रहता है 1000 ग्राम, मगर क्वेश्चन में इसी को बोला गया है 984 ही लिखा गया, मतलब वो देख रहा है, आप जो देख रहे हैं वो लिखा गया 984 और यूज उससे भी कम कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला, हमेशा 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 ये क्वेश्चन 90% चांसेज है, यदि ये क्वेश्चन कहां पे आया, क्वेश्चन ऐसा आए जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो या परसेंटेज को या सीएसआई का, उसमें केवल देखिए आप कितना परसेंटेज दे रखा और कितना का डिमांड है। देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज और अपने आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 है तो उसकी मूल आय कितनी थी, मतलब 100% की वैल्यू मांग रहा है। 1/3 मतलब 7% का 1/3,
1/3 7%, ठीक है, प्लस 1/4 8%, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा ये 5 कितना 12, हाँ 5/12, जब एक में से 1/3 1/4 घटाएंगे तो 5/12 बच जाएगा। ये कितना में है, ये कितना हुआ ऐसा, ये 10% पे है, ये 10% पे, ये कितना है, ये इस पे इसको कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये 2%, 2%, ये कितना आ जाएगा 7/3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 25/6, 86 से 6.5 मतलब 2 8.5 आया। ये 8.5% के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8.5 क्वेश्चन दे रखा है 561, कितना 561 चाहिए क्या आपको, हमको चाहिए क्या 100% का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए 100%, 8.5 का वैल्यू यदि 5% 61 तो 1% का वैल्यू कितना होगा ये बताइए, 1% हो जाएगा 561 बट्टा क्या 8.5, ठीक है। अब चाहिए क्या 100% तो 100 से गुना करिए, कर दिए, अब ये इधर जाएगा 17 पंचे 85, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, 5 दूना 10, 200 मतलब क्या 6600, मतलब क्या आंसर आ गया 6600, 6600 डी विल बी आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था ये, इतना 7/3 7% 1/3 8% 1/4 रिमेनिंग 5/12 10%, ये कितना आया 8.5%, आंसर कितना 561, 1% कितना 561/8.5, तो 100% कितना 100 से गुना करें दोनों साइड, तो यहाँ पे कितना आ गया 6600 रुपये आ गया। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, क्या दे रखा है, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर एक मीनार है, मीनार के शिखर से दोनों सड़क के अवनमन कोण कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री है, सड़क के एक दूसरे के लगभग कितनी दूरी पे है, ये है एक टावर है, ये सड़क मान लीजिए, ये सड़क ऐसे करके सड़क जा रही है, इसका अवनमन कोण दे रखा है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे और ऐसे, डन है, कितना है बीच दो समांतर बीच 10 मीटर ऊंची मीनार, ये 10 मीटर है, कितना 30 और 45, ये कितना 30 ये 45, 45 सामने क्या होता है एक और एक, एक और एक, 30 के सामने क्या एक और √3, तो एक का वैल्यू कितना 10 आ गया। आपको चाहिए क्या ये से ये दूरी, मतलब 1 + √3 का वैल्यू चाहिए, एक का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, 1 + √3 का वैल्यू चाहिए, मतलब क्या 1 + 1.732 1.732 का वैल्यू चाहिए, कितना होगा ये कितना हो जाएगा 2.732 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 27.32, यहाँ पे ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए यहां पे बोला जा रहा है एक समबहुभुज का 20 विकर्ण है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले विकर्णों की संख्या क्या होता है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितना होता है n × n-3 बट्टा क्या 2, सही है। अब विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण कितना है 20, तो ये 20 n × n-3 बट्टा 2, इधर जाएगा कितना ये 40 और n × n-3। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर n स्क्वायर करके n का वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, यदि ये दोनों का डिफरेंस 3 है तो ये 3 पे टूटेगा, क्यों टूटेगा 8 पंचे 40 और ये क्या n × n-3 होगा। अब देखिए बड़े वाले को बड़े वाले से इक्वेट कर लेंगे, छोटे वाले को छोटे वाले से, n और n-3 में छोटा कौन है n-3, तो इसको छोटे वाले से, बड़े वाले n है तो n को 8 से, तो n बराबर कितना आ गया 8, आंसर विल बी 8, काम खत्म है, सही है। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसके ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ का मूल ऊंचाई 24 सेंटीमीटर थी और वह जमीन से 30 डिग्री के कोण बनाता है, तो वह किस ऊंचाई से टूटा। देखिए एक पेड़ टूटा, एक पेड़ ऐसे हुआ, कुछ ऐसे टूट गया, मतलब क्या कुछ ऐसे टूट गया होगा, ठीक है। अब बताइए, तो बोला क्या जा रहा है, जो कहां से टूटा पेड़, अब हमको ये बताइए कितना एंगल कितना बना रहा है 30 एंगल बना रहा है 30, ये 30 एंगल बना रहा है 30, मतलब सामने वाला 1 और ये कितना √3,
और ये क्या 2, ठीक है। टोटल ऊंचाई कितना दे रखा है, टोटल ऊंचाई दे रखा है आपका 24, मतलब यही ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ही तो ये रेड वाला होगा, होगा कि नहीं, मतलब 1 और 2, 3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना होगा 8। अब टूटा पेड़ कहां से, तो यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो 1 का वैल्यू तो 8 मीटर पे टूट गया पेड़, काम खत्म। नहीं समझे, यहां से लेके यहां तक पेड़ था, ठीक है। हवा से ये पेड़ टूटी और ऐसे गिर गई, यहां पे ऐसे करके गिर गई, तो यहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाया। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, 30 डिग्री मतलब सामने 1, नीचे √3 और ये 2, ठीक। 60 डिग्री मतलब क्या होता है, 60 डिग्री मतलब सामने √3, नीचे 1 और ये 2। 45 डिग्री मतलब क्या, यदि 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री मतलब क्या, ये 1 1, ये कितना √2। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टूटा कहां से, तो टूटा यहां से ना, यहां से, तो 1 का वैल्यू चाहिए, 1 और ये पेड़ की ऊंचाई कितना थी 24 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई तो यही मैंने टूट के यहाँ पे लटका, तो ये 2 हुआ, तो 2 1 3, 3 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 8 मीटर पे जाके टूट गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अब देखिए क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है 38 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई दे रखा है 22 सेंटीमीटर, तो घनाभ के पृष्ठ से तुल्य क्या होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग मतलब LBH, BH, तो वैल्यू कितना 38, विकर्ण का लंबाई कितना 22, विकर्ण मतलब कितना √L/B/H² कितना 22। मान क्या है आपको, घनाभ के पृष्ठ से तुल्य मतलब क्या 2LB BH और HL चाहिए, ठीक। अब ये बताइए इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, L² B² H² बराबर 22 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, इसको जो स्क्वायर का A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A प्लस L प्लस B प्लस H का स्क्वायर बराबर L² B² H² 2LB BH और HL, सही है। इसका स्क्वायर करेंगे 38 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे 22 का स्क्वायर, और ये तो आपको निकालना ही है, तो मान लीजिए y। अब इसको एक साइड ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो एक बार A² माइनस B² हो जाएगा, तो ये 60 और गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16, तो 16 छक्के 96, तो 960, तो कौन सी होगी, डी विल बी आंसर, काम खत्म है, ठीक। चलिए आइए, भाई कम हो जाए। 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, 6 पुरुष और 8 महिला इसे 14 दिन में बना सकता है, इसे एक पुरुष अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितना दिन अधिक लगेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 पुरुष मतलब 8x, पुरुष को x मानिए हमेशा और महिला को y मानिए, तो मतलब क्या 12y, ये कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। 6 पुरुष 6x 8y, ये कितना दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 14 दिन में कर सकता है। तो एक पुरुष अकेले बनाने की तुलना में एक महिला अकेले बनाने में कितना दिन अधिक लेगा, ठीक है। सबसे पहले एक पुरुष और एक महिला कितना दिन में काम करेगा निकाल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 5, ये कितना हो जाएगा, ये क्या था भाई, ये 10 दिन था, वो कितना था 14 14 7, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 x प्लस कितना 60y, ये कितना 42x 56y, एक साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 4y, x बट्टा y बराबर कितना हो जाएगा 2:y, 2:1 x इंटू y। अब यहाँ पे यदि टोटल, ये टोटल वर्क है तो 2 रखेंगे तो 16 और ये 28, 16 और 12, ये कितना हो जाएगा 28 गुने 10, ठीक। अब हम बोलेंगे 2 दिन एक पुरुष करेगा, एक दिन में 2 करता है तो कितना दिन लगेगा, 2 से इसको करेंगे इतना 140 दिन। यदि एक महिला करेगी तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 80 गुने 10 बट्टा 1 मतलब क्या 280 दिन, मतलब महिला 280 दिन में करेगी, पुरुष कितना में करेगा 140 दिन में, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 140 दिन, बी विल बी आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीएफ के समरूप है जहां पे बीसी बट्टा ईएफ बराबर 1:4 है, चतुर्भुज डीएफ बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज डीएफ बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बीसी बट्टा ईएफ दे रखा है, ऊपर में डीएफ दे रखा है, तो यहाँ पे ईएफ है, यहाँ पे ईएफ का उल्टा है, ठीक है।
क्या होता है, यदि कभी भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसके संगत भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे EF का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो EF बट्टा BC का स्क्वायर करेंगे तो उलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, BC बट्टा EF करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, तो 16 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा ने 1/16 मार के आया था, क्योंकि उनको लगा 1/4 है, अब भुजा मांग रहा है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 1/16 कर दिया वहां पे। मगर यहाँ पे क्या था, ये भुजा में करस्पॉन्डिंग चेंज किया हुआ था, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया था। इस सब बात को दिमाग में रख के आगे चलेंगे। चलिए अब लास्ट सवाल क्या है, देख लीजिए। एक पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर घाट चाल रहे एक चोर को पीछे करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे चोर होगा, ये 100 मीटर की दूरी पे होगी और ये 10 किलोमीटर पर घंटा से पुलिस भागा और ये यहाँ पे चोर कितना से भागा, 8 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है, तो बोला जा रहा है चोर कब पकड़ा जाएगा, तो भाई ये दूरी जब तय कर लेगी डिफरेंसेस तो पकड़ लिया जाएगा। तो ये पकड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, 10 और 8 बैलेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ये पकड़ा जा रहा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, कितना से, 5/18 से, ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा, दूरी बट्टा 100, तो 100 बट्टा कितना, 5 दूना 10, ऊपर जाएगा तो ये 18, ये काट गया, मतलब 180 सेकंड में पकड़ लिया जाएगा। 180 सेकंड आंसर नहीं है, मतलब कितना, 3 मिनट है, 2 मिनट है, क्या है, 3 मिनट है, तो 180 मतलब क्या, 3 मिनट डी विल बी आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैं लाऊंगा। इसमें क्या था, मैक्सिमम प्रीवियस था, मगर मैं सारा नया नया क्वेश्चन अब इस सीरीज में आपको ऐड करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।